अस्सलामुअलैकुम। हेयर आर्टिस्ट प्रो में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। सैलून मैनेजमेंट के हम कुछ टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। सैलून मैनेजमेंट सीखे बगैर सैलून को रन करना बहुत मुश्किल है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि जिसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी मैनेजमेंट, जो कि फ्लोर एंड ऑन फ्लोर एंड ऑफ फ्लोर, यानी कि अगर आप रिसेप्शन और अकाउंट संभाल रहे हैं और अगर आप ऑन फ्लोर पे भी मैनेज कर रहे हैं तो सैलून इज़ अ वेरी ग्लिची पार्ट। मीन्स के सैलून के अंदर मेरे ख्याल में क्लाइंट डीलिंग जो है वो सैलून्स में जितनी हाई पे होती है, मीन्स के हमें जिस तरह क्लाइंट हैंडल करना पड़ता है वो क्लाइंट सर्विसेज किसी भी और डिपार्टमेंट में नहीं। इट्स अ 101 और क्लाइंट के मूड्स, क्लाइंट की सर्विसेज, क्लाइंट का मिजाज और बहुत कुछ। लेकिन भारत सैलून मैनेजमेंट इज अ सच अ थिंग कि उसके ऊपर अगर आपकी ग्रिप होती है तो आप यकीन कीजिए हाफ ऑफ द टाइम आपका सैलून जो है वो आपके होल्ड में होता है। बाकी रिस्क देने वाला खुदा है, हम सिर्फ अपनी मैनेजमेंट को पूरा रखते हैं। आज इस छोटे से टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सैलून में प्राइसिंग कैसे की जाती है, सैलून की प्राइस एक सर्विस की हम कैसे निकालते हैं। तो इस पे छोटा सा मैथमेटिक्स है, मैथ्स का क्वेश्चन है, इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। स्किन, बाल और बहुत सारी जो है हमारी सर्विसेज होती हैं एस्थेटिक्स में, मेकअप्स में एंड स्किन में। और इस तरह जब हम प्राइसिंग निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा हम सैलून को 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, स्किन, हेयर एंड मेकअप। और मोस्ट प्रॉफिट जो है ना हमें वो मेकअप में मिलता है, क्योंकि मेकअप में क्लाइंट आपकी आर्टिस्ट्री का पे कर रहा होता है, प्रोडक्ट्स का नहीं। अगर आप इस तरह फिगर आउट करें तो मेरे ख्याल में कि मोस्ट चीपर जो हमारी सर्विसेज हैं वो सैलून में मेकअप की है, लेकिन वी चार्ज हैक ऑफ मनी, मीन्स के हमारा सैलून चलता ही मेकअप के ऊपर है। सो प्राइस निकाली कैसे जाती है? सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपकी प्राइस में क्या क्या शामिल होता है। नंबर 1 आपकी प्रोडक्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपके फिक्सचर मींस के फर्नीचर्स और वो चीज़ें जो एक दफ़ा आपने बाय की हैं और वो जो है वो नॉन कंज्यूमेबल होती हैं, कंज्यूम नहीं होती, लेकिन एक टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। चेयर्स हैं, शीशे हैं, फर्श का डेकोर है, दीवारों का डेकोर है, लैम्प्स, लाइट्स, इन चीज़ों को हम फिक्सचर्स कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे रेंटल, जो हमें पड़ता है कि आया हमारा रेंट है नहीं है, हम अपनी जगह पे बैठे हैं या हम किसी रेंट की प्लेस पे बैठे हैं। फिर उसके बाद आपका स्टाफ का कॉस्ट होता है, ठीक है, एंड देन आपका प्रॉफिट होता है। शायद 1-2 पॉइंट्स और भी होंगे, लेकिन मैंने जो मुझे याद था। सो किसी भी प्राइस में अगर आपकी प्राइस का 100 रुपया आप चार्ज करते हैं, उसमें से 30% जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस होती है, 30%। और उसके बाद प्रॉफिट को छोड़ के आपकी स्टाफ, रेंट्स, फिक्सचर्स और ब्ला ब्ला ब्ला, लाइटें, इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो चार्ज होता है वो 70% होता है आपके इस टोटल की प्राइस में, ठीक है। 100 रुपये की अगर आपकी एक सर्विस की कीमत आ रही है, उसमें 30 एंड 70। उसके बाद जब आप एक बेस लाइन 30 एंड 70% जमा करके एक बेस लाइन प्राइस ले लेते हैं, तो उसके ऊपर आपका जो होता है वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट आपका टोटली आपकी मर्जी पे होता है, आप 10% जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 30, 50, लेकिन ऑफ कोर्स हम नाजायज़ प्रॉफिट को इतना इनकरेज नहीं करते, ठीक है जी। सो लेट्स सी, ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि अगर 100 रुपये में से 30 रुपये प्राइस प्रोडक्ट की होती है, 70 आपके फिक्सचर्स, आपका फर्नीचर और ये सारी चीज़ें होती है। अब इसको छोटे से मैथ्स में मैं ले जाती हूँ, ठीक है जी। लेट्स सी, अब हम एक प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। लेट्स सी कि आपका जो आपका फेशियल हो गया, फेस का एक प्रोडक्ट है जिसमें 5 आइटम्स हैं, ठीक है जी। मैं कैलकुलेटर भी होल्ड कर लेती हूँ क्योंकि इतनी अच्छी मैथ्स तो शायद जीनियस की होगी, अपनी तो नहीं है। खैर 5 आइटम आपका जो फेशियल का प्रोडक्ट है, आपने उसकी प्राइस पे की है 9,000, 10,000, जितनी भी आप है आप उसके मुताबिक लिखेंगे। अगर ये है
तो इसका मतलब है कि आपकी 5 प्रोडक्ट्स जो हैं वो 9,000। अब सबसे पहले आप ये देखते हैं, आप ये फिगर आउट करते हैं कि एक क्लाइंट पे आपकी प्रोडक्ट लगती कितनी है, कंज्यूम कितनी हो रही है। तो हम लोगों ने जो अंदाजे लगाए हुए हैं 5 आइटम्स में से जो एक आइटम होता है वो 15 से 20 ग्राम इस्तेमाल होता है। और इस तरह का आपके पास 5 आइटम्स हैं, मीन्स के क्लिंजर, स्क्रब, टोनर्स, मास्क, मसाज क्रीम और ब्ला ब्ला, सीरम्स एंड दिस एंड दैट, ये आपकी 5 है। ठीक है, चलें अगर मैं 15 के लिहाज से भी देख लेती हूँ कि 15 ग्राम मेरी एक प्रोडक्ट इस्तेमाल हुई, तो आप देख लीजिए कि आपकी 75 ग्राम प्रोडक्ट इस्तेमाल हुई एक क्लाइंट पे। ठीक, अब 75 ग्राम प्रोडक्ट्स आपकी, ये जो 9,000 की प्रोडक्ट आई थी, अब आप ये फिगर आउट करें कि जी 75 ग्राम इस्तेमाल हुई थी, मेरी बोतल के अंदर कितने ग्राम की प्रोडक्ट है। मे बी हमें 500 या 1000 ग्राम की प्रोडक्ट्स मिलती। चले मैं आप लोगों के इसके लिए मैं 1000 लगा देती हूँ कि 1000 ग्राम की बॉटल्स हैं हमारे पास। जो हमारी बोतल टोटल आती है ना बड़ी, वो 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम है जिसमें से 75 ग्राम आप इस्तेमाल करते हैं एक क्लाइंट पे। अच्छा, ये भी अंदाजा हो जाएगा कि अगर 75 आप एक क्लाइंट पे यूज करते हो तो एक बोतल में से आपके कितने फेशियल्स निकलेंगे। वो तो नंबर ऑफ फेशियल्स हो गए, हम तो प्राइस की बात करते हैं आज। 75 ग्राम आपकी एक पे हो गए। अब अब हमें ये पता चल गया कि हमारी कितनी प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है। तो अब लेट्स सी, ये देखते हैं कि आपके 9,000 में से हर ग्राम की, 1 ग्राम की प्राइस निकलती कितनी है। 1000 ग्राम का, ठीक है, आपका प्रोडक्ट है, 9,000 उसकी कीमत पे की है। हम यहाँ पे डिविजन्स करते हैं 1000 के साथ। ठीक है, सीधा सीधा आपका 9 का फिगर आपको मिलेगा। ठीक है, हम डिवाइड करते हैं 1000 के साथ और आपको जो फिगर मिला है वो 9 रुपए है। यानी कि आपकी, ठीक है, आपका 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम इस बोतल में, ठीक है, वो आपका था 9 रुपीस का। कितना इस्तेमाल आपने किया? 75। तो दैट मीन्स कि 75 ग्राम जो इस्तेमाल हुआ था उसको अगर आप 9 के फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आपका आता है 675 रुपीस। बोर्ड क्लियर है? बोर्ड क्लियर है? ओके। सो 675 रुपए की प्रोडक्ट इस्तेमाल की आपने अपने एक फेशियल में, सिर्फ प्रोडक्ट। ठीक जी, ये हिसाब जो है ना, ये कैलकुलेशन, ये बड़ा ही इजी मेथड है जिसमें हम लोग फिगर आउट करते हैं कि कितने की प्रोडक्ट हमने खरीदी। फिर पहला क्लाइंट आपको जज करना पड़ता है। इसी तरह बालों की प्रोडक्ट में ये होता है कि छोटा बाल, मीडियम बाल और लंबा बाल, उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट्स, आपके पास बाकायदा फाइल्स बनी होती है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल होती कितनी है। ये फिगर्स निकाल के फाइनली आप प्राइस निकालते हैं। मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, अब आप लोग याद रखिएगा 675 रुपए की तो सिर्फ मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल हुई है किसी एक क्लाइंट पे। ठीक है जी, सो 675 रुपीज। परफेक्ट। इसमें आपने क्या, याद है मैंने आपको कहा था कि प्राइस में तो 30% है, वो होती है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस। ये प्रोडक्ट की प्राइस है, ये 30% है। अब इस प्रोडक्ट प्राइस में मैंने 70% डाल के अपनी एक प्राइस बनानी है, तो डेफिनेटली आप प्लस कर दोगे 70% और ये बनती है 1100 और तकरीबन 50 रुपए की आपकी प्रोडक्ट और आपके फिक्सचर, लड़की की पे, सब कुछ बना के, तो ये आपकी एक बेस लाइन कीमत निकली है। यानी कि 1150 का आपको एक क्लाइंट का फेशियल पड़ गया। वो वाले क्लाइंट जो कि आपके जो हैं, ये वो वाले क्लाइंट्स, वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो आपने कभी 9,000 में 5 पीसेस करे। और डेफिनेटली अब 9,000 के कोई प्रोडक्ट नहीं है। जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती जाती है ये फिगर बढ़ता जाता है। इसके बाद, ठीक है जी, 3 चीज़ें थी। ये प्राइसिंग में आपका आ गया प्रोडक्ट,
ठीक है। एंड देन फिक्सचर्स 30%, 70%, और अब आपका आता है प्रॉफिट एड ऑन। अब इसमें आप ऐड करें, आप कितने परसेंट करती हैं, आप इसके ऊपर 1000 रुपये रखती हैं, आप 2000 रखती हैं, आप 3000 रखती हैं। लेकिन एक बात एडवाइजेबल है, समझाना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा नाजायज़ प्रॉफिट नहीं, लेकिन जितना आपका जायज़ प्रॉफिट बनता है, जितना आपका वक्त लगा था उस फेशियल को करते, उसको देखते हुए, अपने सराउंडिंग्स में देखते हुए, अपनी क्या कहते हैं, अपने अखराजात और ये सारी चीज़ देखते हुए आप इसे प्रॉफिट रखें। यानी कि 1150 का फेशियल मुझे कॉस्ट कर गया, मैंने अपना प्रॉफिट रख के इसको क्या 3000 का, ये मेरी प्राइस, ये वो प्राइस होगी जो आपकी प्राइस लिस्ट में शामिल होगी कि जी ये वाला फेशियल, जिसको मैं मे बी वाइटनिंग फेशियल कहती हूँ, ये मेरा जो है 3000 का है। ठीक है जी। अच्छा, अब जब क्लाइंट आपसे बार्गेन करता है कि जी कम कर दें, कम कर दें, तो एक ऐसा फिगर आएगा जिससे कम आप नामुमकिन है कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि 1150 तो आपकी कॉस्ट प्राइस है, वो तो आपने निकलवानी निकलवानी है, आप अपना शायद प्रॉफिट छोड़ दें, लेकिन नहीं। आपको हर प्रोडक्ट की, हर सर्विस की आपको पता होनी चाहिए बेसलाइन जो प्राइस है, उसके बाद अगर क्लाइंट बार्गेन भी करता है तो आप एक हद तक जाएं, उससे नीचे आप नहीं जाएं। ठीक है जी। होपफुली आप लोगों को ये समझ आई हो। इसके मुताबिक कोई क्वेश्चंस हो आप अपने इस वीडियो के बिलो में डाल सकते हैं। स्टे ट्यून, डेफिनेटली आपको नेक्स्ट भी वीडियोस का इंतज़ार होना चाहिए, तो उसके लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे बेल आइकॉन को प्रेस रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे, और इसके साथ सैलून मैनेजमेंट की बहुत सारी जो है वीडियोस आएंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट मुलाकात होगी।